Hello kids, I am Shashank Johri. What you want to be as a professional? After study, you want to be a doctor, you want to be an engineer, you want to be an architect, or you can be a pilot, whatever. But do you know the computer will help you in your field? You don't know. I will tell you how it will help you in your field. Because today a single computer, that is called PC, you have seen in your school, that is used at various places for different purposes. A single computer can serve different purposes. So I will tell you how it will help in your profession. You may be doctor, you may be engineer, you may be lawyer, or whatever. So let us start the uses of computer at various places, and I will start from home. हम सबसे पहले ये देखते हैं कि घर में कंप्यूटर कैसे हमारी हेल्प करता है। तो घर में कंप्यूटर हमारे लिए सबसे पहले एंटरटेनमेंट का काम करता है। हम उस पर गेम खेल सकते हैं, हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, और इसके अलावा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम मेल से अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को कोई इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। पहले जो काम लेटर से किया जाता था, आजकल लेटर्स नहीं चलता है, तो आजकल ईमेल चलता है। तो ईमेल से हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके अलावा आप अपने यूटिलिटी के बिल भी जो है पे कर सकते हैं कंप्यूटर से। जैसे मान लीजिए आपका बिजली का बिल पे करना है, तो आप अपने कंप्यूटर से उसको पे कर सकते हैं। ये आपका होम में कंप्यूटर का यूज़ है। इसी तरह से आप अपने बैंक अकाउंट अगर चेक करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। ये होम, हमने आपको बताया कि होम में कैसे आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ स्कूल। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एट स्कूल? वन, दैट इज़ फॉर टीचिंग पर्पस। आपको पढ़ाने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। आपके स्कूल में स्मार्ट क्लास होगा, वहाँ एक कंप्यूटर लगा होगा, उस कंप्यूटर में काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स होते हैं। वो स्टडी मटेरियल्स आपको एक बड़े से स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं, जिसको आप स्मार्ट बोर्ड कहते हैं। तो वो स्मार्ट बोर्ड पे जो आप देख रहे होते हैं, वो एक कंप्यूटर के थ्रू आपको स्क्रीन पर मिलता है। डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, उसमें कंप्यूटर हेल्प करता है। इसके अलावा कंप्यूटर पे आप कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं। जैसे आप किसी वर्ड का मीनिंग जानना चाहते हैं, तो वो आप वो सर्च कर सकते हैं, या कोई फैक्ट आप जानना चाहते हैं, तो वो फैक्ट भी आप उसमें सर्च कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर जो स्कूल में है, उसका एक तो पर्पज़ है बच्चों को एजुकेट करना। इसके अलावा कंप्यूटर स्कूल में जो है वो स्टाफ के पूरे जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि उनके अटेंडेंस है या उनकी सैलरी का कंप्यूटेशन है, वो सब भी कंप्यूटर पे किया जाता है। और आपकी जो फ़ीस कलेक्शन होता है, उसका भी सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर पे रखा जाता है। तो इस तरह से स्कूल में कंप्यूटर के बहुत सारे यूज़ हैं। अब आते हैं बैंक। बैंक में कंप्यूटर का बहुत अलग तरह का इस्तेमाल है। कि सबसे पहले तो कि बैंक में जितने कस्टमर्स होते हैं, उनके जो अकाउंट्स होते हैं, वो कंप्यूटर पे मेंटेन किए जाते हैं। और वो पूरे इंडिया भर में, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम इंडिया की बात करेंगे, और जिस भी कंट्री में है, तो अपनी कंट्री का पूरा जो बैंक का नेटवर्क होता है, वो सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और जो कस्टमर होता है बैंक का, वो किसी भी जगह जा कर के पैसे जमा कर सकता है और कहीं से भी पैसे निकाल सकता है। तो वो जिस भी स्टेशन पे जाएगा, वहाँ की बैंक या वहाँ का एटीएम जो है, वो क्योंकि मेन सर्वर से कनेक्ट है, तो वहाँ से वो जो भी ट्रांजेक्शन करेगा, वो ट्रांजेक्शन तुरंत अपडेट हो जाएगी मेन सर्वर पे। तो इस तरह से कंप्यूटर से हम पूरे जो कस्टमर है, उसको नेशन वाइड सर्विस देते हैं। और बैंक जो है, उसके एटीएम जो हैं, वो इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक बैंक का जो अपना नेटवर्क है, वो तो होता ही है जुड़ा हुआ, लेकिन साथ में दूसरी भी बैंकों के साथ में उनका कनेक्शन होता है। यानी आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उससे तो पैसे निकाल ही सकते हैं, इसके अलावा किसी दूसरी बैंक से भी आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो भी आपस में लिंक होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यूज़ है रेलवेज़ में कंप्यूटर का। अब रेलवेज़ हो सकता है, या एयरलाइंस हो सकता है, या बस सर्विसेज हो सकती हैं। ये जितनी भी हमारे ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, इन ट्रांसपोर्ट्स में कंप्यूटर का जो पहला इस्तेमाल है, वो है रिजर्वेशन सिस्टम का। कि हम अगर अपनी सीट, बर्थ, जो कुछ भी रिज़र्व करना चाहते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटाबेस मेंटेन करती है। उसमें हर एक अगर फ़्लाइट है, तो फ़्लाइट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन
उसकी कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं और कौन कौन सी बुक हो चुकी हैं वो शो करती है, जिससे कि जो कस्टमर होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बजट के हिसाब से अपनी सीट को बुक कर सकता है। तो ये सारा सिस्टम जो है वो कंप्यूटर पर किया जाता है। इसी तरह से रेलवे में भी ऐसी सिस्टम होता है कि आप जिस भी ट्रेन को सर्च करके आप जिससे जर्नी करना चाहते हैं उसमें सीट अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो कंफर्म अवेलेबल है या आरएसी है या वेटिंग है, तो उसको देख करके आप अपनी जर्नी डिसाइड कर सकते हैं और अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल बसेस से भी अगर आप जर्नी करना चाहते हैं तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको बस की भी टिकट पहले से बुक करने का ऑप्शन देती है, और आप जिस भी जगह जाना चाहते हैं उसके लिए जो बसेस अवेलेबल हैं, उनकी टाइमिंग्स, कब कहाँ से डिपार्चर होगा, कहाँ पे आप पहुँचेंगे, कहाँ पे आपको उतरना है, वो सारी जानकारी आपको कंप्यूटर पे मिलती है। और ये सारी जानकारी जो प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये एजेंसीज़, जो ट्रांसपोर्ट एजेंसीज़ हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो अपनी अपनी वेबसाइट बना करके और इंटरनेट के थ्रू आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और आपको ये सारी सर्विसेज देते हैं। तो इस तरह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन में कंप्यूटर का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आप जो मूवीज़ देखते हैं, इन मूवीज़ की एडिटिंग कंप्यूटर पे होती है। आप तो कार्टून फिल्म देखते होंगे, तो कार्टून जो बनते हैं, जो कार्टून फिल्म बनती है वो कंप्यूटर पे बनती है। और इसके अलावा जो आप सिनेमा हॉल में मूवीज़ देखते हैं जिसको फ़ीचर फिल्म कहते हैं, इस फ़ीचर फिल्म में भी आजकल जो वीएफएक्स होता है, जो इफ़ेक्ट्स होते हैं या जो एडिटिंग होती है, वो सारी कंप्यूटर पे होती है। और म्यूज़िक की भी जो रिकॉर्डिंग होती है वो कंप्यूटर पे होती है। तो इस तरह से एंटरटेनमेंट में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब आते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है? हॉस्पिटल में सबसे पहले कि जो पेशेंट्स होते हैं उनके रिकॉर्ड्स कंप्यूटर पे मेंटेन किए जाते हैं। एक पेशेंट आता है, उसकी जितनी भी केस हिस्ट्री होती है वो कंप्यूटर पे रखी जाती है, और वो दोबारा जब कभी भी उस हॉस्पिटल को विजिट करता है, चाहे वो 6 महीने बाद आए, 2 साल बाद आए, तो उस केस हिस्ट्री को देख करके डॉक्टर आगे फिर से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जितना हॉस्पिटल में जो किस वार्ड में कौन सा पेशेंट है, अगर एडमिट किया गया है तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पे रखी जाती है, और उसकी जो सर्विसेज दी जाती हैं हॉस्पिटल में, उससे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनका जो कंप्यूटेशन करके बिल बनाया जाता है, तो वो सारा सिस्टम भी कंप्यूटर पे किया जाता है। तो दिस इज़ यूज़ ऑफ कंप्यूटर एट हॉस्पिटल। इसके अलावा कंप्यूटर का इस्तेमाल डॉक्टर्स इसलिए भी करते हैं कि वो एक दूसरे सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर से किसी दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करके और स्क्रीन पर उनसे कोई एडवाइस लेकर के, या अगर कहीं कोई सर्जरी हो रही है तो दूसरा डॉक्टर अपनी स्क्रीन पर दूसरे कंप्यूटर के जो कैमरा है वहाँ की जो वीडियो कैप्चर हो रही है उसको देखते हुए और उसको गाइड कर सकता है डॉक्टर को कि आपको कैसे सर्जरी करनी है, कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरह से डॉक्टर्स एक दूसरे को कंप्यूटर के थ्रू हेल्प करते हैं। ये हॉस्पिटल का हो गया जो अभी आपको बताया। इसके बाद अब हम ऑफिसेज़ की बात करें, तो जनरल जो भी ऑफिसेज़ होते हैं उन सब में कंप्यूटर रखा जाता है। और उसका क्या इस्तेमाल होता है? सबसे पहला इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंटेशन का। कोई भी लेटर्स बनाना है तो वो कंप्यूटर पे बनाया जाता है, कोई भी मेल भेजनी है तो वो कंप्यूटर से भेजी जाती है। इसके अलावा अगर ऑफिस में जो स्टाफ है उसका भी सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर पे रखा जाता है, जैसे कि उनकी सैलरी और जो वेजेस वगैरह हैं वो कंप्यूट किए जा सकें। और कई बार प्रेजेंटेशंस बनाने की ज़रूरत होती है, ऑफिस जो भी काम कर रहा है उसके बारे में प्रेजेंटेशन बनाना है तो वो कंप्यूटर पे किया जाता है। स्पेशली जो कम्युनिकेशन होता है ऑफिस में एक दूसरे के साथ, वो आजकल कंप्यूटर पे और ईमेल के थ्रू किया जाता है। तो कंप्यूटर जो है हर एक ऑफिस की नीड हो गई है। आप जिस भी ऑफिस में जाएंगे बिना कंप्यूटर के वहाँ काम नहीं होता है। आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो रिसेप्शन पे सबसे पहले कंप्यूटर आपको मिलेगा, और उस रिसेप्शन पे जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर पे उस पूरे ऑफिस के जितने भी लोग होते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, उनकी ईमेल आईडी होती है, जिससे कि रिसेप्शनिस्ट उनको तुरंत कॉन्टैक्ट कर सके। और इसके अलावा जो विजिटर आए हुए हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन उसमें डाली जा सके कि कौन किससे बात करने आया है, मीटिंग करने आया है और क्या उसका पर्पज़ है। तो इस तरह की बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में फीड करके ऑफिस रखता है,
और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि कंप्यूटर के थ्रू हम अपने जो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है उसको भी रिकॉर्ड करके रखते हैं। ऑफिसेज़ में आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो जब सीसीटीवी कैमरा से कोई भी जितनी भी रिकॉर्डिंग चल रही होती है वो कंप्यूटर पे आती है और कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में उसको स्टोर करके रखा जाता है। तो अभी आपने देखा कि हम अलग अलग जगहों पे किस तरह से कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। ये अभी हमने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। देयर आर a lot of places where the computers are being used, like in Air Force। अगर आप एयर फोर्स की बात करें तो वहाँ कंप्यूटर का डिफरेंट यूज़ है। वहाँ क्या यूज़ है? वहाँ पे हम रडार्स को कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट करके रखते हैं, यानी कि अगर कोई भी एनिमी कंट्री का किसी भी तरह का कोई अगर प्लेन आता है, कोई हवाई जहाज आता है या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट आता है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो उसको हमारा रडार जो है वो कैप्चर करता है और कंप्यूटर जो है कंप्यूट करके ये बताता है कि कितनी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है वो हमें फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर उसकी पोजीशंस और उसकी मूवमेंट के बारे में बता देता है और उसके अटैक होने से हम अपने को कैसे बचाएं, उसके लिए हमारे जो वेपन्स हैं उनको भी एक्टिव कर देता है, जिससे कि हम उस अटैक को डिफ्यूज़ कर पाएँ। तो बहुत तरह के इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर के, अभी हमने आपको कुछ बताए। इससे हम आपसे केवल ये बताना चाहते हैं कि आप फ्यूचर में किसी भी फील्ड में जाएं, आप कुछ भी बने, कंप्यूटर आपको बहुत हेल्प करने वाला है और इसलिए कंप्यूटर आपको ज़रूर अच्छे से पढ़ना और सीखना चाहिए, जिससे फ्यूचर में आप अपनी लाइफ अच्छी बना पाएँ। थैंक यू।